शुरुआत में हम देखते हैं ग्रूट सोया हुआ होता है, तभी अचानक से वो जाग जाता है। साथ ही साथ कुछ रोबोट्स आते हैं, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा साफ करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अचानक से वो खाना भी दे देते हैं ग्रूट को। ग्रूट खाने भी लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक क्रैक आ जाता है ग्रूट के कप में। इसके कारण अचानक से वो रोबोट्स आते हैं और ग्रूट को खाते खाते ही उठाकर ले जाते हैं और दूसरे टेबल पर ले जाकर रख देते हैं। और जहाँ पर ग्रूट पहले रखा हुआ था वहाँ पर एक बोनसाई रख देते हैं और उसको छिड़काव और सफाई करने लगते हैं। ये देखकर ग्रूट थोड़ा सा गुस्सा होता है क्योंकि उस पेड़ ने उसकी जगह ले ली होती है। खैर यहाँ पर जो है ग्रूट अचानक से देखता है कि उसका जो कंबल है वो भी उसे उड़ा दिया जाता है। उससे में आकर ग्रूट एक बगल में रखा हुआ फल उठाता है और फेंक कर मारता है, लेकिन वो बाउंस होकर उसी को ही लग जाता है, जिसके कारण ग्रूट गिरते गिरते बचता है। लेकिन यहाँ पर वो एकदम मतलब बच ही जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ग्रूट को पता चलता है अपनी एक एबिलिटी के बारे में कि वो अपने हाथों को मतलब हाथों पैरों को अच्छा बड़ा कर सकता है, जैसे कि हर पेड़ कर सकता है यार। और इसके बाद वो तुरंत ही टेबल के ऊपर आता है और अपने हाथ को बढ़ाकर उस पेड़ को गिराने की खींचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पूरा उसका हाथ जो होता है, क्योंकि वो कंट्रोल करना नहीं जानता, इसलिए उसी में वो पूरा लपटा जाता है। पूरे आसपास उसके वो हाथ जो है उसके एकदम लपटा गए होते हैं, क्योंकि अभी वो सीख रहा होता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद ग्रूट जो है ऊपर की ओर हाथ बढ़ाता है और लटक जाता है और वो ऐसे ही थोड़ा झूल रहा होता है, लेकिन अचानक से वो उस बोनसाई पेड़ के पास जाकर गिर जाता है। इसके बाद जो है ग्रूट एकदम गुस्से में पंचेस मारने लगता है पेड़ को, लेकिन तभी उसका एक कांटा उसके हाथ में लग जाता है, जिससे कि उसे दर्द होता है। इसी से गुस्सा होकर ग्रूट अचानक से जो है उसकी एक टहनी को खींचता है, जिससे कि उसके टूटने पर एक अजीब सा एकदम गीला सा पदार्थ बाहर आता है और वो ग्रूट की बॉडी में भी चिपकने लगता है। इसके कारण यहाँ पर जो है ग्रूट एकदम जोर से उसे खींचता है एकदम लपटाए हुए, लेकिन अचानक से एक गलती हो जाती है और वो लोग जो हैं दोनों के दोनों नीचे की ओर गिर जाते हैं जाकर। और इतने ऊपर से गिरने के कारण उन दोनों के जो कप्स होते हैं जिसमें वो दोनों उगाए गए होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी होती है ग्रूट के लिए कि वो अपने पैर डिस्कवर करता है। हाँ, उसे पता चलता है कि उसके पैर हैं और वो चल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रूट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। थोड़ा वो रेंगता है, हिलता डुलता है और खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, सीख रहा होता है। खैर हम देखते हैं इतनी कोशिश के बाद फाइनली ग्रूट जो है चलना सीख जाता है। वो बढ़िया से चलने लगता है, यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, जैसे कि एक नया बच्चा सीख जाता है ना चलना, तो वो बहुत खुश हो जाता है, एकदम नई चीज उसे लगने लगती है। यहाँ पर नई अचीवमेंट अनलॉक करके ग्रूट बहुत खुश होता है और उस पड़े हुए पेड़ के पास भी आता है और कहता है कि देखो तुम्हारे तो पैर ही नहीं है और मैं चल सकता हूँ। मतलब तात्पर्य यही होता है यार उसका। लेकिन ग्रूट हमारा दिल से अच्छा है, तो इसीलिए वो उस पेड़ के साथ बैठकर फल खाते हुए नज़ारे देखने लगता है और पहला एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर शुरू होता है एपिसोड नंबर 2। यहाँ पर जो है ग्रूट एक रेगिस्तान टाइप के इलाके में आया होता है, एकदम सूखा सूखा वो जगह होता है। यहाँ पर वो देखता है कि उससे कुछ टहनियाँ मिली है सूखी सूखी कांटे टाइप की, और उन्हें वो मतलब यूं ही जमाने लगता है और मतलब एकदम नई टाइप का अनुभव उसके लिए होता है। फिर हम 5 मिनट बाद देखते हैं ग्रूट जो है पूरा का पूरा एक मतलब महल सा बना लिया होता है यार। सच में ये बुद्धिमान तो है। और यहाँ पर एक नया अचीवमेंट अनलॉक करके ग्रूट मजे कर ही रहा होता है, तभी अचानक से एक अजीब सा जीव वहाँ पर आ जाता है। वो अपने जीव को यहाँ वहाँ करके ग्रूट को परेशान करने लगता है, यहाँ वहाँ करके। खैर यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि वो एक अजीब सा चिड़िया नुमा जीव होता है, अब स्पेस को क्या ही कहें। खैर यहाँ पर जो है वो ग्रूट के घर को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेता है, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जैसे को तैसा होता है, यहाँ पर स्पेस वाला चील उसे पकड़ कर ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो भी ग्रूट ने बनाया होता है वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, टूट जाता है। खैर अब यहाँ पर ग्रूट को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी बनाई गई चीज टूट गई होती है, तो इसीलिए वो बस यूं ही लेटा हुआ होता है दुखी होकर। लेकिन तभी उसे एक पत्थर दिखता है और जैसे ही वो उस पत्थर को हटाता है तो उसे दिखते हैं छनूने। जी हाँ, जो मुन्ना भैया कहते हैं वही वाले छनूने। खैर इसके बाद ग्रूट जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उनसे। वो कहता है आई एम ग्रूट, लेकिन उसकी इतना कहने पर ही एकदम वहाँ पर तो मतलब सुनामी आ जाती है यार, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मच जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जीव ही इतने छोटे होते हैं ना। खैर ये देखकर खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है ग्रूट और फू कर देता है उनके ऊपर।
फूकने से सच में एकदम आंधी आ जाती है उनके बीच। वो लोग एकदम यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं, उन्हें तकलीफ होने लगती है, लेकिन ग्रूट को काफी अच्छा लगता है। वो हंस हंस कर तारीफ बजा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है छनूने काटना शुरू कर देते हैं और गोलियां मारना शुरू कर देते हैं ग्रूट को। यार गजब के हाईटेक हैं ये लोग, तो एकदम बढ़िया बढ़िया हाईटेक चीजें वो हमें दिखाते हैं और उड़कर ग्रूट के आजू बाजू मतलब एकदम इकट्ठा हो जाते हैं और धड़ 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 गोलियां उसके ऊपर बरसाने लगते हैं। इससे होता ये है कि ग्रूट की पॉटी निकल जाती है। सच में यार इसकी टट्टी निकाल दी इन्होंने, इतना मार दिया इसे। खैर उसकी जो पॉटी होती है वो एक पत्ता होता है, पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर जो है वो पत्ता उनकी कॉलोनी के बीच जाकर रखा जाता है और यहाँ पर लिटरली छनूने जो होते हैं वहां से निकली हुई चीज को ही जहाँ को वो काटते हैं मतलब खाना शुरू कर देते हैं। यार उसकी पॉटी को ये लोग एकदम मजे से खा रहे होते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर ये देखकर ग्रूट को भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो पास के ही पेड़ से और पत्ते तोड़कर ले आता है उन्हें खिलाने के लिए। लेकिन लाते लाते उसे फील होता है कि गलत जगह उसने पैर रख दिया है और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर जो है उनकी कॉलोनी के ऊपर ग्रूट ने पैर रख दिया होता है, तो इसीलिए वो दोबारा से उस पत्थर को ढक देता है और साइड से निकल लेता है। और यहाँ पर चिंता की बात नहीं है, छनूने जो है वो जिंदा है और वो अभी भी काटेंगे कहाँ पर आपको पता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और 3 की शुरुआत होती है। गार्डियंस के शिप को हम देखते हैं एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में। यहाँ पर ग्रूट जो है रात में जग गया होता है क्योंकि उसे सूसू लग रही होती है। लगती है यार, सबको लगती है। यहाँ पर अपने सिर में लाइट चालू कर लेता है ग्रूट और बढ़ने लगता है बाथरूम की ओर। लेकिन तभी कुछ आभास होने के कारण वहाँ पर ग्रूट जो है ढूंढने लगता है किसी चीज को। उसे लग रहा होता है कि कोई तो है जो घुस आया है। खैर इसके बाद वो शिप के थोड़ा और अंदर की ओर जा रहा होता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है पता लगाने की कि आखिर कौन है वो बहरूपिया जो यहाँ आ चुका है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है अपने पैर के बीच में, उस जगह में नहीं यार, एकदम पैर के नीचे जमीन पर। यहाँ पर जो है कुछ अजीब सी धातु टाइप की चीज होती है, एकदम पिलपिली सी, और वो जो है धीरे से करके पीछे की ओर जाती है ग्रूट की और ग्रूट का ही शेप ले लेती है। ग्रूट उसके पास जाता है गुस्से में और कहता है आई एम ग्रूट। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है आई एम ग्रूट, मतलब एकदम मिरर वाला यहाँ पर हाल हो गया होता है। सेम टू सेम एक्सप्रेशंस को ग्रूट जैसे ही दिखा रहा होता है, तो इसलिए ग्रूट अब गुस्से में आ जाता है और अब वक्त आ चुका है डांस बैटल का। जी हाँ, यहाँ पर जो है उन दोनों के बीच डांस बैटल शुरू हो जाती है। बढ़िया से वो लोग नाचने लगते हैं और नाचते नाचते ही अचानक से इसी बीच में वो जो व्यक्ति होता है, वो पदार्थ वाला जो जीव होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर ग्रूट भी थोड़ा चौंक जाता है और समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वो उस जीव के साथ ही नाचना शुरू कर देता है। हाँ, उसे नचाते नचाते वो लेकर जाता है शिप के दरवाजे की ओर और वहाँ पर एक अचानक से दरवाजा लग जाता है और तभी हम देखते हैं एकदम लाल बटन को दबाकर बाहर की ओर फेंक देता है ग्रूट उसे। होशियार तो है यार ये। और उसको बड़े ही स्टाइल से बाहर फेंकने के बाद ग्रूट कहता है आई एम ग्रूट, यानी कि मैं हूँ यार। और उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से नाचते नाचते निकल लेता है और एपिसोड 3 भी यहाँ से निकल लेता है, समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं ग्रूट जो है यूं ही घूम रहा होता है एक हरे भरे जगह में और वहाँ पर उसे एक पानी से भरा हुआ गड्ढा दिखता है, चिखला वाला यार। यहाँ पर जो है ग्रूट आराम से उतर कर बैठ जाता है और उसे अच्छा लगने लगता है, मजा आने लगता है यहाँ पर। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बगल से एक भंवरा जाता है। अब भंवरा होगा कोई एलियन जीव। खैर यहाँ पर जो है वो जैसे ही उसके बगल से जाता है तो ग्रूट उसे पकड़ लेता है और जो भी उसका रस होता है उसे निचोड़ लेता है, उस पानी में ही डाल देता है जिसमें वो बैठा हुआ होता है। जिससे कि होता ये है कि बहुत रहस्यमय तरीके से वो पानी जो है एकदम कलर बदलने लगता है और एकदम मतलब काफी गजब सुंदर दिखने लगता है। खैर इसके बाद जो है हमारा ग्रूट जो है उसके कीचड़ को उठाकर लगा लेता है अपने सिर में और बगल वाले पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर अपने आंखों में रख के एकदम स्पा वाला मजा लेता है, स्पा वाला। थोड़ी देर बढ़िया से आराम करने के बाद ग्रूट जब उठता है तो अपने एकदम मतलब जो खीरे रखे होते हैं उसके आंखों में उसे हटाता है और गौर करता है कि उसके पूरे शरीर में झाड़ियां उग चुकी है। वो एकदम मतलब हड़बड़ाने लगता है, हिलता डुलता है, अच्छा नहीं लग रहा होता है उसे। लेकिन तभी वो अपना प्रतिबिंब देख लेता है, उसमें उसे अच्छा लगता है ये सब। फिर उन झाड़ियों को काटकर ग्रूट यहाँ पर नया लुक बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीली होकर वो झाड़ियाँ जो हैं झड़ जाती हैं। लेकिन फिर से ग्रूट वापस जाता है और दोबारा से उस कीचड़ को लेकर लगाता है तो दोबारा से एक नया स्टाइल बन जाता है। ऐसे ही वो कई सारे स्टाइल्स बनाता है और बहुत ज्यादा मजे से खेल रहा होता है, उस प्रतिबिंब को देख रहा होता है अपने आप को जैसे वो कोई नए नए कपड़े ट्राई कर रहा हो, बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा है। वो यहाँ पर ये सब मजे कर ही रहा होता है, तभी अचानक से जो गिलहरी होती है एक पेड़
लड़की वो एकदम उड़कर आती है और एकदम मतलब बिगाड़ देती है उसके हेयर स्टाइल को। वो भी बिल्कुल एकदम झड़ जाता है और ग्रूट को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता ये बिल्कुल भी। और वो जो गिलहरी है वो जोर जोर से हंसने भी लगती है अलग। खैर यहाँ पर जो है अब ग्रूट दोबारा से जाकर उस मिट्टी को मलता है, लेकिन यहाँ पर वो पॉन्ड तो सूख गया होता है, तो इसलिए अब वो काम ही नहीं कर रहा होता। खैर अब यहाँ पर और जोर जोर से हंसने लगता है वो गिलहरी, क्योंकि उसी ने तो बिगाड़ा ना सारा काम। खैर यहाँ पर जो है अब ग्रूट को थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो अब वो आ जाता है सीरियस मोड में। गिलहरी के पूंछ को उखाड़ कर उसने पहन लिया होता है और गिलहरी को ऐसे ही नंगा छोड़ दिया होता है। यार दम भी है इसके में। खैर यहाँ पर एपिसोड 4 की समाप्ति हो जाती है और एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। यहाँ पर जो है ग्रूट जो है मतलब एकदम रॉकेट रकून की पूंछ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। वो थोड़े से बाल काटता है। खैर इसके बाद जो है वो तुरंत ही ड्रैक्स के पास जाता है जो कि नहा रहा होता है। वो उसके साबुन को उड़ा लेता है, लेकिन साबुन जो है नीचे गिर जाता है। इसके बाद ग्रूट उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और सर्फिंग करने लगता है। सच में काफी मजा आ रहा होता है उसे। खैर अब यहाँ पर ग्रूट जो है जितने भी सामान उसने जमा किए होते हैं उन सबको लाता है, एक टेबल पर रखता है और एक कॉमिक के कवर को लेकर बैठ जाता है। उसमें बना हुआ पेंट वो देखता है, साथ ही साथ उसे मिटाना वो शुरू कर देता है। एकदम बढ़िया से उसे रगड़ देता है और कुछ तो बनाने लगता है वैसे, ग्लू वगैरह, बालों को चिपकाना, साथ ही साथ मतलब ऐसे वैसे कुछ हिलाना डुलाना कुछ तो वो कर रहा है। लग रहा है मुझे ड्राइंग कर रहा है वो। आजकल के बच्चे जिस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं यहाँ पर भी ग्रूट वही कर रहा है। खैर इन सबके बाद पता नहीं ग्रूट को क्या सूझता है, वो वहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट कर देता है। हाँ यार, एक बॉम्ब लगा देता है वो। एकदम बाहर जाकर वो बटन को दबाता है, जोर से फटता है बॉम्ब। तभी वो अंदर जाता है तो देखता है वहां पर एक गड्ढा हो गया होता है, तो एकदम वो डर जाता है और पास के ड्रॉर से एक टेप लेकर आता है और उस गड्ढे को भरने की कोशिश कर रहा होता है। खैर इन सब के बाद जो है एक जोर का धमाका सुनकर हमारा रॉकेट रकून वहां पर आने लगता है देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ। वो अंदर आता है तो एकदम देखकर चौंक जाता है। एकदम डेंजरस चीजें यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं, ग्रूट के द्वारा लाई गई सब चीज टूटा फूटा पड़ा होता है। ये देखकर वो सच में काफी गुस्सा होता है और ग्रूट से भी कहता है कि ये साबुन तुमने रखा है, ड्रैक्स इसे पूरे हर जगह में खोज रहा है यार। ग्रूट के द्वारा पूरा नुकसान हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं ग्रूट जो है एक पेपर देता है रॉकेट रकून को, और जैसे ही रॉकेट उस पेपर को देखता है तो उसमें एक चित्र बना होता है। ये उसी समय का चित्र होता है जब गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में जब ग्रूट ने अपनी जो सैक्रिफाइस दी थी ना सबको बचाने के लिए, वही वाला चित्र होता है। इसका मतलब उसे सब याद है, उसे पूरे तरीके से याद है यार। सच में काफी गजब का डिटेल है, क्योंकि ग्रूट ने अच्छा काम किया होता है तो इसीलिए रॉकेट जो है उसे शाबाशी देता है। लेकिन तभी अचानक से जो ग्रूट ने गड्ढा किया होता है बॉम्ब की मदद से वो खुल जाता है, एकदम वैक्यूम की तरह अंदर खींचने लगता है सभी चीजों को। और यहाँ पर रॉकेट रकून भी उसके अंदर जाते जाते बसता है, लेकिन ग्रूट जो है उसे एकदम हाथ बढ़ाकर खींच लेता है बाहर। लेकिन यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई होती है ग्रूट ने वो बाहर यूं ही स्पेस में तैर रही होती है बाकी सामान के साथ। और आई एम ग्रूट सीजन 1 यहाँ पर समाप्त हो जाता है।